नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल शेयर चैनल में। तो चलिए मैं आपको फिर बताता हूं कि किस प्रकार से आप अपने जो है एडसेंस, अगर आपको अपना चाहिए ब्लॉगर पर या फिर किसी भी वेबसाइट पर आपका एडसेंस अप्रूवल नहीं हो रहा है और आपको नहीं पता है कि किस प्रकार से एडसेंस अप्रूवल होगा, तो उसके लिए मैं आज आपको इसमें कुछ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बेहतरीन टिप्स बताने वाला हूं। अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो आपका 100% श्योर हो जाइए कि आपका एडसेंस अप्रूवल हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको अपने ब्लॉग पर आ जाना है। मैं आपको अपना ब्लॉग यहाँ पर ओपन करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर खोल लेता हूँ इसे ब्राउज़र को खोलने के बाद यहाँ पर मैंने अपना ब्लॉगर में ब्लॉग बनाया हुआ है एक। मैं आपको इसे दिखा देता हूँ। तो कौन कौन सी चीज़ें आपकी जो साइट पर होनी चाहिए। एक तो सबसे पहले मैं यहाँ से साइट स्टैट्स से जाकर इसे डू नॉट ट्रैक कर दूंगा, यानी ये मेरे व्यू काउंट नहीं करेगा, अन्यथा ये मेरे व्यू काउंट कर लेगा। तो चलिए अब हम अपनी व्यू ब्लॉग पर चलते हैं। अभी आप दोस्तों जैसा कि देख रहे होंगे, मेरा जो ब्लॉग है इस पर जो टोटल पोस्ट है वो टोटल पोस्ट की जो संख्या है वो सिर्फ 17 है। यहाँ पर देखिए व्यू भी अच्छे खासे आ रहे हैं। शुरू में तो कम आए थे लेकिन अब अच्छे खासे व्यू आने लगे हैं और अभी ये जो पोस्ट है नई नई ये भी चलने लगी हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने सीईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अपने ब्लॉग का करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। आप मेरी ब्लॉगिंग ट्यूटोरियल की जो प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर उसे देख सकते हैं, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक इसी प्रकार से अब मैं आपको इसमें बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी है। ये मैंने साइट खोल ली है, तो आपको जो है अपनी साइट पर यानी अपने ब्लॉग पर यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है होम बटन। यहाँ पर आपका जिस प्रकार से यहाँ पर होम बटन दिया गया है इसी प्रकार से यहाँ पर आपका एक होम बटन होना चाहिए, यानी नेविगेशन, इजी नेविगेशन जितना होगा आपकी साइट पर, जो मतलब यूज़र आपकी साइट पर आएगा वो इजी नेविगेट करे किसी भी चीज़ को। यानी अब मान लिया जैसे कोई भी यूज़र आता है वो इस पोस्ट को खोलता है या फिर इस पोस्ट को खोलता है, या फिर मान लीजिए उसने इधर से कोई पोस्ट खोली, जैसे उसने ये पोस्ट खोल ली। अब अगर वो इस पोस्ट को खोल लेगा तो इसके बाद वो वापस जाना चाहेगा, या फिर अगर उसे वापस जाने का कोई रास्ता नहीं दिखेगा या तो फिर वो इससे जाएगा। अगर ये बटन नहीं है और ये होम बटन नहीं है तो फिर वो वापस इसके जरिए जाएगा, और इसके जरिए लेफ्ट राइट करने में उसे बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। तो इसे जो है सही नहीं माना जाता। या तो फिर वह दोबारा से आपकी साइट को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर करेगा, तब पेस्ट करके दोबारा से होम पर आएगा, या फिर इसके अलावा उसके पास जो चारा होता है वो फिर इधर से वापस जाएगा। और इधर से वापस आने के लिए अब हम फिर से वहीं आ जाएं। जैसे ये पोस्ट है, अगर आपने अपनी साइट में होम बटन दिया हुआ है, यहाँ पर है, तो वो फिर होम बटन दबाएगा और मात्र 1 से 2 सेकंड में वो होम पर आ जाएगा आपकी साइट पर। ठीक इसी प्रकार से आपको यहाँ पर दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो अबाउट अस है। अबाउट अस में आपको अपने बारे में बताना है, जैसे मैंने इस साइट में अपने बारे में बताया हुआ है कि आप क्या करते हैं, कैसे हैं, अपने विचार बताने, और इसी प्रकार से अपने बारे में भी इसमें कुछ बताना है, ताकि जो यूज़र आए उन्हें पता चले कि जो व्यक्ति इस साइट्स को चलाता है जो वो एक टीम है या फिर एक अलग सिंगल पर्सन है, ये भी पता चले। और ये भी पता चले कि जो व्यक्ति इस ब्लॉग को या इस साइट्स को चलाता है वो किस प्रकार की सोच रखता है और क्या क्या करने का उनका अलग मतलब तरीका है। इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति, जो तीसरी मेन चीज़ है वो है कॉन्टैक्ट अस, यानी अगर कोई व्यक्ति आपसे संपर्क करना चाहे आपके ब्लॉग के माध्यम से, किसी प्रकार की स्पॉन्सरशिप है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको अपनी गेस्ट पोस्ट डालनी है या फिर कोई टिप्स लेनी है, हेल्प चाहिए, तो वो किस प्रकार से आपसे संपर्क करेगा। या तो सीधी सी बात है, या तो फिर वो यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस हेयर में आपसे संपर्क करेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये अगर वर्क नहीं करता है, और वर्क कर भी जाता है तो हम इसे देख नहीं पाते, क्योंकि ये हम यहाँ पर जो मैसेज वो हमें भेजेगा वो हमारी ईमेल आईडी में ही जाएंगे। इस प्रकार से अगर नहीं मिल पाता है हमें उसका मैसेज, या फिर देर हो जाती है, हम कभी कभार नहीं देख पाते, तो इसके अलावा एक तरीका है कि वो यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस टैब में क्लिक करके यहाँ पर हमारा ईमेल आईडी ले ले और यहाँ पर अपनी कमेंट छोड़ दे, या फिर यहाँ से इस ईमेल आईडी को उठाकर हमें इस पर सीधे ईमेल डाल दे तो हम उसे देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो चौथी चीज़ देखनी है वो ये है कि यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी बहुत ज़रूरी आपको अपनी बनाकर रखनी है, कि आप किस प्रकार से यूज़र के डाटा को मैनेज करते हैं, उसे कहीं सेल आउट तो नहीं करते हैं, उसकी चोरी तो नहीं करते हैं किसी प्रकार की। यहाँ पर मैंने सीधी स्पष्ट प्राइवेसी पॉलिसी बनाई हुई है कि यहाँ पर हम कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उनका किस लिए यूज़ करते हैं। हमने यहाँ पर बताया हुआ है कि हम जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसका यूज़ हम किस प्रकार से करते हैं, सिर्फ यूज़र को बेस्ट एक्सपीरियंस देने के लिए हम उसका यूज़
करते हैं। किसी प्रकार का किसी भी यूज़र का कोई डाटा हम चोरी नहीं करते हैं, ना ही उसे किसी थर्ड पार्टी वेंडर को बेचते हैं। लोग डाटा और कुकीज़ का हम किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने यूज़र की सिक्योरिटी और लिंक टू अदर साइट उनके बारे में भी यहाँ पर मैंने बताया, और इस प्राइवेसी पॉलिसी में किस प्रकार से चेंज होते रहते हैं भविष्य में और किस प्रकार से चेंज होंगे उसके बारे में भी आपको यहाँ पर बताना होता है। इसी प्रकार से कॉन्टैक्ट अस को आपको यहाँ डालना है। प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस में यहाँ आप डाल सकते हैं, इसमें यहाँ भी अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हैं। अगर नहीं डाली है तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है, आप कॉन्टैक्ट अस में दे दिया तो अच्छी बात है। अब इन चारों के बाद जो पांचवी चीज सबसे जरूरी है वो है रिपोर्ट अब्यूज। यानी अब मैं होम बटन पर आता हूँ, वहां पर आपको कुछ दिखाने वाला हूँ। होम बटन पर सबसे नीचे आप जब आएंगे तो आपके जो पूरी वेबसाइट है या आपका जो ब्लॉगर है, चाहे वो किसी पर भी हो, आपका वर्डप्रेस पर हो या फिर आपका किसी भी गूगल ब्लॉगर हो, कहीं भी आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होनी चाहिए रिपोर्ट अब्यूज। यानी अगर आपके चैनल पर कुछ ऐसा है जिससे किसी यूज़र को आपत्ति है तो वो गूगल को इस कंटेंट की रिपोर्ट किस प्रकार करेगा। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट अब्यूज बटन आपके ब्लॉग में बहुत ही ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपके ब्लॉग पर ऐसा कोई कंटेंट है जिससे किसी यूज़र को लगता है कि हाँ इसमें कुछ दिक्कत है, अगर उसे लगता है तो वो रिपोर्ट कर सकता है, और अगर वो कंटेंट ऐसा होगा कि उसे हटाया जाना चाहिए तो वो हट जाएगा। लेकिन अगर आप श्योर हैं कि आपने जो कंटेंट बनाया है वो ठीक है, उसमें किसी प्रकार का कोई वायलेशन नहीं है किसी भी प्रकार से किसी भी पॉलिसी का, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसको जरूर लगाना चाहिए और ये बहुत ही अच्छी बात है। इन सब के बाद जो रिपोर्ट अब्यूज के बाद नंबर आता है वो आता है कस्टम डोमेन का। जी हाँ दोस्तों, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो इसे डोमेन बोलते हैं, जैसे techwithtax.blogspot.com, अभी ये सब डोमेन है गूगल का, यानी जिसमें ब्लॉग स्पॉट आ रहा है ये गूगल पर पावर्ड बाय ब्लॉगर है। यहाँ पर आपको दिख जाएगा पावर्ड बाय ब्लॉगर, तभी ये यहाँ पर techwithtax.blogspot आ रहा है जो ब्लॉगर का ब्लॉग स्पॉट है। अब इसमें अगर हमें इसे डोमेन लेना है तो जब हम डोमेन ले लेंगे तो फिर क्या होगा, ये जो चीज़ है बीच में से यहाँ से ये हट जाएगी। फिर क्या होगा, ये इस लिंक के जरिए ही आएगा, जैसे अब यहाँ लिख रहा है www या http.techwithtax.com, तो इस प्रकार से आएगा। यानी उसमें सीधे आपकी वेबसाइट का नाम और एड्रेस जो लिया है techwithtax.com सीधे हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है, अभी ये techwithtax.blogspot.com है, यानी ये सब डोमेन। अगर आप सब डोमेन पर चलाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी इश्यू नहीं है, आप इस पर भी चला सकते हैं। इस पर भी आपका एडसेंस अप्रूवल बहुत आसानी से हो जाता है अगर आपने ये नेविगेशन रखे हुए हैं, और अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इससे क्या होता है, आपका जो डोमेन होता है, आप जब डोमेन खरीद लेते हैं, सब डोमेन से डोमेन में जाते हैं, तो डोमेन पर आने के बाद आपकी जो ब्लॉग है उसकी अथॉरिटी हो जाती है, उसकी एक वैल्यू हो जाती है, आपके ब्लॉग की एक वैल्यू हो जाती है, वेबसाइट की वैल्यू हो जाती है, क्योंकि आपने वो पैसे देकर खरीदा है, तो उसकी एक ब्रांड वैल्यू बन जाती है। अब इस सब के बाद जो इससे अगली चीज़ आती है वो आती है पोस्ट, यानी आपके ब्लॉग पर या आपकी वेबसाइट पर पोस्ट कितनी है। अब जैसे यहाँ पर देखिए बहुत सारी पोस्ट पड़ी है, मैंने आपको पहले बता दिया कि अभी सिर्फ मेरे ब्लॉग पर 17 पोस्ट हैं, और जो इन पर टोटल व्यूज़ आए हैं वो हैं 1158 व्यूज़। यानी आज जो व्यू आए हैं वो 6 हैं, कल जो व्यू आए थे वो 50 थे, और इस पिछले महीने 953 थे, और जो टोटल मिलाकर दोनों महीनों में अभी ये 1158 व्यू हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। और इस सब के बाद तो कहना चाहता हूँ कि 17 पोस्ट हैं, तो 17 पोस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी अलग अलग कैटेगरी में, जैसे यूट्यूब, ब्लॉगिंग, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, एजुकेशन, टेक न्यूज़। तो इसके साथ ही आपको जैसे होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी को आपने इजीली नेविगेट किया हुआ है, इसी प्रकार से यहाँ पर आपको टैब लगानी है। अब जैसे आपने मान लिया ये पोस्ट डाली हुई है मैंने, हाउ टू क्रिएट योर गूगल अकाउंट इन हिंदी, अब हम इसे किस में डालना है, या हाउ टू इंस्टॉल एक सॉफ्टवेयर फ्रॉम कंप्यूटर, तो यानी हाउ टू अनइंस्टॉल ए सॉफ्टवेयर फ्रॉम कंप्यूटर, हम अपने कंप्यूटर में से सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कैसे करें। तो ये जो पोस्ट जाएगी ये जाएगी कंप्यूटर में, तो यहाँ पर कंप्यूटर की कैटेगरी बनी हुई है, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोई यूज़र आएगा अगर उसे इस प्रकार की कोई पोस्ट चाहिए, उसे नहीं पता चल रहा कहाँ ढूंढे, तो वो सारी कैटेगरी में नहीं, अपनी कैटेगरी नहीं बनाई है तो वो कैसे ढूंढेगा। तो नेविगेशन होना चाहिए ताकि वो सीधे कंप्यूटर पर क्लिक करे। अब जैसे ये वाली पोस्ट हम अगर कंप्यूटर पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये यहीं पर मिल जाएगी। ये देखिए जो लेटेस्ट पोस्ट में ये सबसे ऊपर आ रही है, यहाँ पर जो जितनी भी कंप्यूटर से रिलेटेड पोस्ट है वो आपको दिख रही होंगी। देखिए यूजेज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, हाउ टू इंस्टॉल ए सॉफ्टवेयर सॉरी। तो इस प्रकार से ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये भी आपको रखना है। अब यानी टोटल जो पोस्ट की संख्या होनी चाहिए आपके ब्लॉग पर, जब आप उसे एडसेंस में अप्रूवल के लिए भेजें तो आपको यह देखना है कि आपकी जो पोस्ट है वो मिनिमम जो पोस्ट है वो 30 पोस्ट यानी 30 पोस्ट आपके ब्लॉग पर होनी चाहिए। 30 से 50 पोस्ट के बीच कम से कम आपके ब्लॉग पर होंगी तो आप आसानी से अप्रूवल करा सकते हैं।
अब इन सब के बाद जो नंबर आता है, एक चीज़ और है वो भी मैं आपको बता दूं, वो है कि आपका ब्लॉग यानी साइट कितनी पुरानी है। आपकी जो ब्लॉग है या साइट है वो कम से कम 6 महीने पुरानी अवश्य होनी चाहिए, तभी आप उसको एडसेंस में अप्रूवल के लिए भेजें। ऐसा नहीं है कि आप जैसे मई चल रहा है, आज 22 मई है तो मैं 22 मई को इस वीडियो को बना रहा हूँ, अभी 22 मई है तो आप इसे 10 या 15 दिन बाद ही इसे एडसेंस में अप्रूवल के लिए भेजने लगे, तो ये अप्रूवल नहीं होगा और ये क्वालिफाई भी नहीं होगा अप्रूवल के लिए। और अगर हो भी जाता है तो फिर डिसेबल हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बाद में फिर व्यू नहीं आएंगे आपके ब्लॉग पर तो इससे दिक्कत होगी। तो आप पहले खुद अपना इतना बेस बना लें, इतना ट्रैफिक जनरेट कर लें अपने ब्लॉग पर कि कोई लोग आए तो वो उस ऐड पर भी क्लिक करें, और उन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो बात आती है वो आती है आपका जो कंटेंट है आपके ब्लॉग पर वो यूनिक होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने कहीं से कंटेंट किसी का कॉपी कर लिया और किसी का कॉपी कंटेंट करके आपने उसे अपने ब्लॉग पर तोड़ मरोड़ कर पेस्ट कर दिया या उसमें कुछ बदलाव कर कर पूरा का पूरा वही लिख दिया। ऐसा नहीं लिखना। आपको अपने ब्लॉग पर जो भी पोस्ट बनानी है, जो भी लिखना है वो खुद से ही लिखना है, और उसमें कुछ भी किसी भी तरीके का आपको इधर उधर से चुराना नहीं है किसी का भी। अब ये सब आप करेंगे कैसे, यानी ओरिजिनल पोस्ट यूनिक कैसे लिखेंगे? या तो आप यहाँ से क्लिक करें, न्यू पोस्ट पर क्लिक करके आप यहाँ से पोस्ट बना सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर आपको आना है टाइटल, ये आपको पता ही होगा कि यहाँ पर पोस्ट का टाइटल लगाएं और यहाँ पर जो पोस्ट लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो यह है कि जब आप इस पोस्ट को लिखेंगे तो इसके बाद अगर आप इसमें लिखना चाहते हैं तो इसमें लिख सकते हैं, अन्यथा आप जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी MS वर्ड में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं भी बता देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप किस प्रकार से यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो है आपको जो टाइटल देना है, जैसे हमने ये टाइटल दे दिया, अब हम इसे कितना रखना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको इसे मैक्सिमम 18 या फिर 16 पर रखना है। अब इसके बाद जो आपको यहाँ पर डाटा लिखना है वो सब चीज़ें, जैसे यहाँ पर नीचे कंटेंट लिखना है वो आपका 14 पर सेट होना चाहिए, 14 या फिर 15। अगर 16 कर रहे हैं तो फिर इसे आपको 18 या 20 करना है। 20 ज़्यादा हो जाएगा तो आप इसे 18 कर सकते हैं, और या फिर इसे 16 करना चाहते हैं तो 16 या 14 कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पोस्ट लिख सकते हैं। इसे करने के बाद जब आप अपनी पोस्ट पूरी लिख लें, उसे कॉपी करके फिर आप अपने ब्लॉग में डाल सकते हैं। अब इस सब के बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ निकल कर सामने आती है, उसके बाद ये है कि आपको किसी की भी कॉपी नहीं करनी है इमेजेस की। आपको किसी भी जब आप कॉपी करेंगे इमेजेस की तो गूगल को पता चल जाएगा कि आपने ये जो इमेज है वो किसी की कॉपी की है। या तो आप अपनी जो है खुद की कॉपी इमेजेस बना सकते हैं लिख कर, या फिर कुछ ऐसी गूगल पर मिल जाती हैं इमेजेस जो जिन्हें हम रीयूज़ कर सकते हैं। वो मैं बता देता हूँ आपको किस प्रकार से मिलेगी। जैसे मान लिया आपको जियो की फ़ोटो चाहिए, जैसे हमें जियो की कोई फ़ोटो यूज़ करनी है, तो अब हमें कैसे लेनी है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी इमेजेस हमारे मतलब की है। हमें यहाँ पर टूल्स पर आना है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इमेजेस पर क्लिक कर लेना है। जब आप इमेजेस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इमेजेस आ जाएंगे, लेकिन यहाँ अलग अलग वेबसाइट की आ रही हैं, कुछ कॉपीराइट इमेजेस भी बहुत सारी होती हैं। तब वो आपको यहाँ पर आना है, टूल्स पर क्लिक करेंगे। टूल्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर यूजेस राइट्स होता है, यहाँ पर नोट फिल्टर बाय लाइसेंस लेबल्ड फॉर रीयूज विद मॉडिफिकेशन। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा इन इमेजेस में, तो आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। कॉपीराइट नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार से लेबल्ड फॉर रीयूज, यानी उनमें बिना मॉडिफिकेशन करे हुए भी आप उन्हें रीयूज़ कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सब इमेजेस लेबल्ड फॉर रीयूज हैं, इन्हें कोई कॉपीराइट इश्यू नहीं होगा। अब इसी प्रकार से लेबल फॉर नॉन कमर्शियल, यानी आप नॉन कमर्शियल यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ पर्सनली यूज़ कर सकते हैं, कमर्शियली यूज़ नहीं कर सकते बिजनेस में। तो इस प्रकार से यहाँ से आप लेबल्ड फॉर यूज़ पर क्लिक करके कॉपीराइट से बच सकते हैं। कॉपीराइट नहीं आएगा, किसी भी प्रकार का कोई इशू नहीं होगा किसी भी पोस्ट में। तो ये सब चीज़ें मैंने बता दी। अब इन सब के बाद जो बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं वो यह है कि आपका जो आर्टिकल होना चाहिए वो कितना लंबा होना चाहिए और कितना बड़ा होना चाहिए। देखिए दोस्तों, आप जो आर्टिकल लिखे कम से कम यह कोशिश करें कि जैसे दूसरी वेबसाइटों पर या जैसे यूसी ब्राउज़र में आपने देखा होगा वहाँ पर बहुत छोटी छोटी सी पोस्ट होती हैं। जैसे डेली हंट है, एक डेली हंट करके है, उसमें बहुत छोटी छोटी पोस्ट होती हैं जैसे 400 500 या 200 300 वर्ड्स की। तो आपको इतनी नहीं रखनी है। ब्लॉग पर या अपनी वेबसाइट पर आपको इतनी बड़ी पोस्ट बनानी है जैसे कम से कम 600 या 700 मिनिमम वर्ड्स होने चाहिए। 600-700 शब्दों की पोस्ट होनी चाहिए, और उसे आप जितना मैक्सिमम बना सकते हो उतना मैक्सिमम बनाएं। जैसे 600-700 से 800 या फिर 2000-2500 वर्ड्स तक उसे आप एक ही पोस्ट को बना सकते हैं। इतना लंबा 800 से 2000-2500 वर्ड्स की वो पोस्ट हो,
यानी अगर कोई आपके ब्लॉग पर आया है, जैसे मान लिया हाउ टू क्रिएट योर गूगल अकाउंट, आपने उससे जल्दी से 200-300 शब्दों में बता दिया कि कैसे गूगल अकाउंट क्रिएट करते हैं और किस प्रकार से बनाते हैं। अब जैसे ये वाली पोस्ट है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे यूट्यूब पर चैनल कैसे बनाइए, मैंने बहुत सारी इस पर पोस्ट पहले से ही डाली हुई है। अब देखिए, मैं आपको इसमें बताऊंगा किस प्रकार से पोस्ट आप बनाते हैं। ये देखिए, मेरी पुरानी भी पोस्ट है यहाँ पर और नई पोस्ट भी मैंने यहाँ पर डाली हुई है। मैंने इन जितनी भी पोस्ट अपने इस पर डाली हुई हैं ब्लॉग पर, सारी ऐसी पोस्ट हैं जो बिल्कुल लंबी लंबी हैं और बड़ी बड़ी पोस्ट हैं। अब ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, मैंने इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है एक एक चीज़ को अलग अलग करके। तो आपको मिनिमम 500 से 700 शब्द तो आपको रखने ही रखने हैं। आप जितना ज़्यादा हो सके कोशिश यही करनी है कि 800 से 2000 2500 शब्दों में पोस्ट बनानी है, ताकि जो भी यूज़र आपके ब्लॉग पर आए, किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए आए, या जैसे अब कोई आपके ब्लॉग पर आता है हाउ टू अनइंस्टॉल ए कंप्यूटर, या यूट्यूब पर चैनल कैसे बनाए, या हाउ टू क्रिएट योर गूगल अकाउंट। अगर आपके ब्लॉग पर, आपकी वेबसाइट पर कोई आया ये पूछने के लिए कि गूगल अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, आपने अगर उसके बारे में पूरा डिटेल्ड में बताया है, तो उसे किसी दूसरी वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वह आपकी वेबसाइट को खुद 10 से 20 लोगों में बताएगा कि ये वेबसाइट बहुत अच्छी है, ब्लॉग बहुत अच्छा है, क्योंकि इस पर ऐसी ऐसी पोस्ट मिलती हैं कि वो बहुत डिटेल्ड होती है और उनके बारे में बहुत ही विस्तार से अच्छे तरीके से बताया जाता है। अगर उसे आपकी पोस्ट से संतुष्टि मिल जाती है, उसे कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो अवश्य ही कम से कम 20 से 30 लोगों को बताएगा। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप छोटी पोस्ट लिखेंगे तो उससे क्या होगा, वो फिर दूसरी वेबसाइट पर जाएगा उसी टॉपिक को ढूंढने के लिए, और वहाँ से अगर उसे संतुष्टि मिल जाती है तो फिर वो वापस से आपके ब्लॉग पर कभी लाइफ में नहीं आ पाएगा, भूले भटके आ जाएगा तो एक अलग बात है, लेकिन वो आपके ब्लॉग पर नहीं आएगा, क्योंकि उसे पता है आप जो पोस्ट लिख रहे हैं वो छोटी लिख रहे हैं और आधी अधूरी लिख रहे हैं। इसलिए कभी भी जिस भी पोस्ट के बारे में लिखें, जो भी टॉपिक लिखें, उसके बारे में पूरा विस्तार से बताएं। भले ही थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगे, भले ही 3 दिन या 4 दिन में, अगर आप एक दिन में एक पोस्ट डालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप 3 दिन में एक पोस्ट डालें, लेकिन ऐसी पोस्ट डालें जो यूनिक हो और जिसमें आपने पूरा विस्तार से बताया। और कम से कम एक पोस्ट में आपको इमेजेस का यूज जरूर करना है, और इमेजेस का यूज कितना करना है, कितनी इमेजेस यूज करनी है, ये भी मैं बता देता हूँ। एक जो पोस्ट लिखी है, जैसे आप, मैंने ये वाली पोस्ट लिखी है हाउ टू क्रिएट योर गूगल अकाउंट, तो अब आप इसमें देख सकते हैं मैंने सिर्फ 2 या 3 इमेजेस का ही यूज किया है। ये देखिए, एक इमेजेस ये है और एक ये है और एक ये है। सिर्फ 3 इमेजेस का मैंने इस पूरी पोस्ट में यूज किया। बहुत लंबी पोस्ट है ये, तो आपको कम से कम 2 से 3 पिक्चर्स का इस्तेमाल करना है जो अलग अलग हो सकती हैं और सिमिलर होनी चाहिए, जो आपने पोस्ट लिखी हुई इसी से रिलेटेड होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये वीडियो है, और अगर आपको इसमें कुछ भी पूछना है या फिर किसी भी प्रकार का आपका कोई भी प्रश्न है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपको जवाब देने की वहाँ पर कोशिश करूँगा। और हमने अपने ही इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है ब्लॉगिंग ट्यूटोरियल के नाम से, आप उसमें ब्लॉगिंग ट्यूटोरियल में जाकर हमारी सभी वीडियो देख सकते हैं ब्लॉगिंग की। अगर आपको कोई भी समस्या, किसी भी ब्लॉग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमें बना सकते हैं। मैं उस पर कोशिश करूंगा कि वीडियो बनाकर आपको दी जाए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।